सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 5 बहुत बड़ा है यह संसार का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि श्री निरंकर देव सेवक ने चिड़िया के माध्यम से संसार की विशालता का वर्णन किया है। विशालता मतलब संसार कितना बड़ा है यह बताया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जब हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें संसार की विशालता और संसार में हो रहे परिवर्तनों के बारे में पता नहीं चलेगा। इस कविता में एक पक्षी, चिड़िया पक्षी और एक उसका बच्चा, तो बच्चे की जो फीलिंग है वो यह बता रहा है कि सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। जैसे चिड़िया का बच्चा अंडे में होता है तो वो कहता है कि जब अंडे के अंदर जो जीव होता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि जो अंडे का कवर है उतना ही उसका संसार है। तो ऐसे ही चिड़िया का बच्चा भी सोचता था। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले मेरे घर का, ये मेरे कौन बोल रहा है? ये चिड़िया का बच्चा बोल रहा है। अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब वह अंडे में था तो उसको लगता था कि अंडे जितना ही मेरा घर है और जो घर का आकार है बस इतना ही है और यही मेरा एक छोटा सा संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला। जब अंडे में से निकल गया बच्चा तो वो माँ ने कहाँ रखा? चिड़िया माँ ने अपने घोंसले में रखा। और घोंसला कैसे बनाया था? सूखे तिनकों से तैयार। जो घोंसला था वो सूखे तिनकों से तैयार किया गया था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब वो अंडे में से निकलकर बच्चा घोंसले में आया तब उसको लगने लगा कि नहीं, अंडे जितना नहीं है, ये जो घोंसला बना हुआ है इस घोंसले जितना मेरा संसार है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जो चिड़िया है, चिड़िया का जो बच्चा है, जब वो घोंसले में था तब घोंसले जितना अपना घर समझता था, अपना संसार समझता था। अब वो घोंसलों से निकल कर थोड़ा थोड़ा पंख पसार कर उड़ने लगा है। थोड़ी थोड़ी अपने पंख फैलाकर, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ा सा फुदकता है फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा सा फुदकता है फिर गिर जाता है। तो ऐसी ही स्थिति है। वो ये कहती है कि जब घोंसले में से निकल कर हरी भरी शाखाओं पर, जो हरी भरी कोमल कोमल टहनियाँ थी, शाखा मतलब टहनियाँ, सुकुमार मतलब कोमल, जो कोमल हरी भरी टहनियाँ थी उनके ऊपर वो एक टहनी से दूसरी टहनी तक फुदकती रही। तब उसको ये लगा कि तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब उसको ये लगा कि जो टहनियाँ, एक टहनी से दूसरी टहनी, बस इतना ही मेरा संसार है, इसके अलावा मेरा कोई संसार नहीं है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, आसमान मतलब आकाश, पसार फैलाकर, जो चिड़िया बच्चा है, चिड़िया का जो बच्चा है वो क्या कहता है कि जब वो बड़ा हो गया और पूरे आसमान में, पूरे आकाश में अपने पंखों को फैलाकर दूर तक उड़ा, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तब उसको ये समझ में आया कि नहीं, मेरा तो संसार इतना बड़ा है कि मैं अपने दोनों पंखों को फैलाकर पूरे आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर सकता हूँ। जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चा जब होता है, जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो वो बहुत रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं है। उसको मम्मी पापा और घर के जो मेंबर्स हैं इतना ही लगता है कि यही हमारा परिवार है। लेकिन जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, वो स्कूल जाता है, उसको फ्रेंड सर्किल मिलता है, फिर उसको लगता है कि वाह मेरे स्कूल भी है। तो घर और स्कूल दो जगह हो गई। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो कहीं और जैसे बाहर घूमने जाता है, या जब वो और जैसे पापा जितना बड़ा हो जाता है, मम्मा जितना बड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है? जॉब के लिए बाहर निकलता है। तब उसको वास्तव में लगता है कि नहीं, ये संसार तो इतना बड़ा है जिसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही ये जो चिड़िया का बच्चा है ये भी यही समझ रहा है कि मेरा जो संसार है, पहले उसको कैसा लगता था संसार? जब वो अंडे में था तो ऐसे लगता था जैसे अंडे जितना संसार है। जब वो घोंसले में आया तो उसे लगा घोंसले जितना संसार है। जब वो हरी भरी कोमल कोमल डालियों पर घूमता था तो उसे लगा बस इतना सा ही है संसार। कौन कौन सा?
एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाना। और जब वो बड़ा हो गया, उसके पंख पूरे मजबूत हो गए, तो वो अपने पंखों को फैला फैला कर कहाँ उड़ने लगा? आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। तब उसे लगा कि नहीं, ये संसार तो वाकई में, ये जो आसमान इतना गहरा नीला और बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा मेरा भी संसार है, जिस संसार में मुझे अपने मजबूत पंखों के साथ इधर से उधर उड़ना है। एक बार हम फिर से कविता का दोहरान करते हैं, देखिए जरा। सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि निरंकर देव सेवक हैं। ठीक है ना। अब इस कविता को आपको फिर से दोहरान करना है। अब इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। देखिए शब्दार्थ देखेंगे हम। सर्वप्रथम सबसे पहले, शाखा टहनी, सुकुमार कोमल, आसमान आकाश, पसार फैलाकर। एक बार फिर से देखेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले, शाखा टहनी, सुकुमार कोमल, आसमान आकाश, पसार फैलाकर। तो आज आपका काम यही होगा कि आपको ये शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं और ये पोएम जैसे मैंने आपको बोल के बताई है वैसे आप इस पोएम का दोहरान करेंगे।